स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मजीद बात करेंगे हैबर प्रोसेस से। इससे पहले भी हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। हैबर प्रोसेस क्या है, जिसके तहत हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अमोनिया बन जाती है। अमोनिया गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं कि 200 टू 250 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे हम और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगी। किस प्रोपोर्शन से करेंगी कि 1:वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन होगा और 3:वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन गैस जो है ये रिएक्ट करेंगी आपस में। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है हम दे रहे हैं इसमें कितना। टेम्परेचर के लिए शॉर्ट में मैं ये लिखूंगा इस तरह से TMP, और टेम्परेचर हम दे रहे हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम टेम्परेचर देंगे। उसके अलावा हम प्रेशर जो है कितना देंगे जी, प्रेशर PRESSURE प्रेशर जो है हम देंगे यहाँ पे 200 टू 250 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इतना हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस पे। ठीक है, ये रिएक्शन कंडीशंस हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करेंगे हम, कैटलिस्ट होगा जी हमारे पास आयरन। यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड क्यों, इसलिए कि ताकि उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ सके और गैसेस जो है वो आपस में रिएक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये जो है ये रिएक्शंस कंडीशन है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो इन रिएक्शन कंडीशंस में रिएक्ट करेंगी। ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये बोथ द डायरेक्शन चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी और रिवर्स डायरेक्शन भी। मगर ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की यील्ड हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। तो चूंकि ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये जब रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में हीट जो है वो इवॉल्व होगी। तो जो डेल्टा H है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, वो क्या है इसमें -92 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो यानी ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। यानी इसके नतीजे में क्या हुआ, इस रिएक्शन के नतीजे में हीट इवॉल्व हुई, सिस्टम से हीट आउट हुई। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में तो हम यहाँ पे देखेंगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है अगर वो एक्सोथर्मिक हो तो हम जितनी हीट उसमें से रिमूव करेंगे तो उतने ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर एंडोथर्मिक है और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जितनी हम उसमें हीट ऐड करेंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम कहते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। मगर फॉर द बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, बेहतर यील्ड, प्रोडक्ट की बेहतर यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, हीट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हीट रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम रिमूवल ऑफ लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हीट कॉज मोर प्रोडक्ट। ठीक है, मोर प्रोडक्ट, ठीक है, मोर प्रोडक्ट में यहां लिख लूंगा। तो यानी इसमें अगर हमें अमोनिया की बेटर यील्ड चाहिए, ज्यादा चूंकि अमोनिया चाहिए, प्रोडक्ट है हमारे पास, अमोनिया हमें रिक्वायर्ड है, तो हम ये चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें हीट इवॉल्व होती है, और जितनी ज्यादा हम इसमें से हीट इवॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा इसमें से हीट रिमूव करेंगे तो अमोनिया की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हीट कॉज मोर प्रोडक्शन, या प्रोडक्ट में लिख लेता हूं यहाँ पे, मोर प्रोडक्ट। उसके अलावा हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये भी एक कंडीशन है कि टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इसी तरह
प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। तो प्रेशर के लिए भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा PRESSURE, प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो डायग्राम देख लेता हूँ कि दिखा देता हूँ कि ये प्रोसेस होता किस तरह से है। तो ये हमारे पास एक फ्लो डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है, जो कि बाई वॉल्यूम अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 1 रेशो बाई वॉल्यूम है और हाइड्रोजन 3 रेशो बाई वॉल्यूम जो है इसमें है। तो इनका जब मिक्सचर यहाँ से एंटर होगा तो यहाँ पे एक कंप्रेसर है, ठीक है, जिसमें इस मिक्सचर को, ये जो गैसेस हैं इनका जो मिक्सचर है इसको कंप्रेस किया जाता है। जैसे ही ये कंप्रेस होती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये चूंकि कंप्रेस किस तरह से होती है कि इसमें हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कितना प्रेशर इसमें देते हैं जी, 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर जो है यूनिट है प्रेशर की। ठीक है, तो इतना प्रेशर हम देते हैं जिसकी वजह से ये गैसेस का जो मिक्सचर है ये कंप्रेस होता है। कौन सी गैसेस हैं, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं। तो ये यहाँ से होकर ये कन्वर्टर है, इसके बाद ये कन्वर्टर में आ जाएंगी। कन्वर्टर में हमारे पास टेम्परेचर है कितना जी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर, मगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200 टू 250 एटमॉस्फेयर भी हम यहाँ पे प्रेशर लिख सकते हैं कि इतना प्रेशर जो है हम देते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि रिएक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट भी हम यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा कि 10 to 15% ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है ये आपस में कंबाइन होंगे और अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। बाकी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो रह जाएगा, जो कि आपस में, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में दोबारा, यानी अमोनिया दोबारा जो है वो चेंज, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रह जाएंगे वो दोबारा यहाँ से मूव करेंगे। मैं यहाँ लिख लूँगा कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन N2 प्लस H2 वो दोबारा यहाँ से इस पाइप से होते हुए वापस जाएंगे कन्वर्टर में और फिर वो अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे लिक्विड अमोनिया हमारे पास आ जाएगा। कैसे लिक्विड अमोनिया आएगा, यहाँ पे ये जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये कंडेंसर है। ठीक है, जो गैसेस का मिक्सचर है उसको जब हम कूल करते हैं तो अमोनिया जो है वो कंडेंस होके हम कहते हैं लिक्विड अमोनिया जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो बाकी जो अनरिएक्टेड गैसेस रह जाती हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो यहाँ से दोबारा जाती हैं, दोबारा पंप बैक होती हैं किसमें जी, कन्वर्टर में, ताकि वो मजीद जो है वो रिएक्शन कर सकें। तो इस तरह से हमने आज देखा, कुछ मजीद बात की हैबर प्रोसेस की, हमने ये फ्लो डायग्राम देखी और हमने कुछ रिएक्शंस कंडीशन देखी कि हम किस तरह से अमोनिया की यील्ड को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जितने ज़्यादा हम इसमें से हीट रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी, यानी अमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होगी। कैटलिस्ट हम आयरन यूज़ करते हैं और उसके अलावा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा।